Good morning. Today I am going to explain the third chapter of the poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo poem is written by Leslie Norris. The poet shows his readers that a tiger is better suited to live in the wild rather than living in a zoo. इस कविता के माध्यम से पोएट ने हमें ये बताया है कि टाइगर जो है जंगल में सुशोभित होता है, अच्छा लगता है और रहना चाहता है जू की अपेक्षा। जू में मनुष्य उसको कैद करके रखता है लोगों को देखने के लिए, लेकिन वास्तविक घर जो है टाइगर का घना जंगल है। इन द वाइल्ड it can roam freely and hunt as and when it requires food. जंगल में स्वेच्छा से जब इसकी इच्छा होती है भोजन करने की, तब यह मुक्त होकर स्वतंत्र होकर जंगल में घूमता है और अपने शिकार को शिकार बनाता है। It can approach human habitation and intimidates its inhabitants but will not harm them unless it is provoked. यह कभी कभी टाइगर जो है कभी कभी गांव के आसपास, जंगल के पास जो गांव होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, वहां वो आ जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता है जब तक कि उसको कोई छेड़ता नहीं है। वह चुपचाप वहां बैठा रहता है, फिर अपने आसपास जब भूख लगती है तो शिकार करने जंगल में वापस चला जाता है। ऑन द अदर हैंड इन द जू इट्स रेडियस ऑफ मूवमेंट इज वेरी स्मॉल। पोएट ने बताया है कि जब जू में इसको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है तो इसका एक निर्धारित दायरा होता है। जू में जो इसका पिंजरा बना होता है, एक छोटे से दायरे के अंदर ही यह चलता फिरता है। It feels like a prisoner in a jail cell. It is fed by the zoo authorities and so it unlearns how to live by itself and is made lazy. जू में जू के देख रेख करने वाले व्यक्तियों के द्वारा इसको भोजन दिया जाता है, इसको खिलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर टाइगर जो है बिल्कुल लेजी हो जाता है, क्योंकि उसको भोजन के लिए, शिकार करने के लिए एक्टिव नहीं रहना पड़ता है। जब इच्छा होती है जू के रखवाले जो होते हैं वो इसको भोजन देते हैं और चुपचाप भोजन करके फिर उसी में बैठा रहता है या उसी में उस छोटे से दायरे में मूवमेंट करते रहता है। इट डज नॉट एप्रिसिएट ह्यूमन कमिंग टू लुक एट इट। यह मनुष्य को अपने सामने देखना नहीं चाहता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है। वो सोचता है कि मनुष्य ने हमें कैद कर रखा है यहाँ पे। इट कैनॉट इवन स्लीप एट नाइट बिकॉज इट इज़ एंग्री एट बीइंग केज्ड। ये पिंजरे में बंद करने से, कैद करने से बिल्कुल गुस्सा रहता है, रात में सो नहीं पाता है गुस्से से। ऑल इन ऑल द टाइगर लिव्स एन अननेचुरल एंड अनहैप्पी लाइफ इन द जू। अंततः पोएट ने यह निष्कर्ष निकाला है, हमें बताया है कि टाइगर बिल्कुल ही अननेचुरल प्लेस जो जू है उसके लिए, उसमें रहना नहीं चाहता है, अपने जीवन को उसमें कैद रखना नहीं चाहता है, मजबूरीवश उसको रहना पड़ता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द पोएम विथ इट्स मीनिंग। अब हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, इसके मीनिंग को आप समझिए। He stalks in his vivid stripes, the new steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rig. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rig. In this stanza, poet
try to explain that the tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in the cage। अर्थात पिंजड़े में, जू के अंदर बने हुए पिंजड़े में जो उसके लिए सीमित दायरा बनाया गया है, पिंजड़ा बनाया गया है, उसी लिमिटेड एरिया में, जगह में टाइगर चलता फिरता है, चलता है। इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, कुछ ही स्टेप ले पाता है। यहाँ की जंगल में अपनी इच्छा से अनुसार दौड़ लगाता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सीमित दायरा है, उसी में वो चलता है। देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी विच आर क्वाइट प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। इसके शरीर पर जो धब्बे होते हैं वो बिल्कुल ही रोचक होते हैं, देखने योग्य होते हैं। इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, और इसका पंजा जो होता है वेलवेट के समान बिल्कुल मुलायम होता है। नो नॉइज इज प्रोड्यूस व्हेन इट वॉक्स ऑन इट्स पैड्स ऑफ वेलवेट, और इस पैड्स ऑफ वेलवेट जो इसका पंजा है, पैरों के जो इसके पंजे हैं, चलने से बिल्कुल ही आवाज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो मुलायम होता है, गद्दीदार होता है, और जब भी ये चलता है तो कोई आवाज़ इसमें से प्रोड्यूस नहीं होते, नहीं निकलते हैं। द टाइगर इज साइलेंट बट इन रेड, टाइगर बिल्कुल शांत रहता है लेकिन बहुत गुस्से में रहता है। सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum's deer pass. In the second stanza, now the poet suggests that the cage is not the proper place for tiger. इस सेकेंड स्टांजा में पोएट ने हमें यह बताने की कोशिश पोएट के द्वारा किया गया है, ये हमें सुझाव दिया गया है पोएट के द्वारा कि पिंजड़ा जो है प्रॉपर प्लेस नहीं है, टाइगर के लिए उचित स्थान नहीं है। इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, यह इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, निवास स्थान इसका नेचुरल निवास स्थान नहीं है। यह द टाइगर इन द केज इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूअल्टी। केज जो है, केज में कैद करके रखना, किसी भी जानवर को रखना, ये मनुष्य के निर्दयता को, क्रूएल्टी को दर्शाता है। यूजुअली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेस और लॉन्ग ग्रासेस नियर अ स्ट्रीम और वाटर होल्स। अक्सर टाइगर जो होते हैं वे जंगल में किसी पानी के क्षेत्र, नदी का किनारा या कोई पानी का एरिया है, बड़े बड़े झाड़, उसके आसपास झाड़ियाँ रहती हैं, घास उगे होते हैं, उसी में वह रहता है, वह उसका नेचुरल प्लेस है, नेचुरल हैबिटेट। एज सून एज दे सी देयर प्रे लाइक डियर कमिंग देयर टू ड्रिंक वाटर, दे स्लाइड साइलेंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम। वह घास में छुपकर इंतजार करता है अपने शिकार का। हिरण जैसे, हिरण वगैरह जब पानी पीने के लिए वहाँ आते हैं तो चुपके से यह उन पर धावा बोल देता है और उनको मारकर अपनी भूख मिटाता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट, इट्स नेचुरल हैबिटेट। पोएट ये हमें बताना चाहते हैं कि बाघ को जो होना चाहिए उसको जंगल में होना चाहिए, उसको जू में नहीं रहना चाहिए, नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जंगल जो है उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसका निवास, वास्तविक निवास स्थान फॉरेस्ट ही है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड स्टांजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling around houses at the jungle's edge,
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. In this third stanza, the poet proceeds further, giving another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge in close vicinity of a village. ये हमें बताना चाह रहे हैं कि टाइगर को जंगल में, जंगल के बाहर गांव के किनारे वो बैठा रहता है, वो बैठना पसंद करता है. It should be terrorizing the people passing that way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing low sound of anger. और यह गांव के किनारे बैठकर लोगों को, जो भी लोग उससे गुजरते हैं, उस रास्ते से उसके बगल से गुजरते हैं, उसको अपने शार्प टीथ दिखाकर, पंजों को पटक कर और लो साउंड प्रोड्यूस करके अपने गुस्से को दर्शाता है, लेकिन उनको किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता है. इन द फोर्थ स्टांजा, I am going to explain fourth stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. The meaning of this stanza is the poet expresses deep sympathy at the plight, unpleasant situation of the tiger. इस स्टांजा में पोएट ने हमें यह बताने की कोशिश किया है और गहरी संवेदना और दया प्रकट किया है कि इस अनप्लीजेंट सिचुएशन जो बाघ का है कि उसको जू के अंदर रख दिया, लोग उसको कैद करके रख देते हैं. दैट इज इम्प्रिजन्ड इन अ सेल मेड ऑफ कंक्रीट, जो बिल्कुल कंक्रीट से पक्के दीवारों से घेर कर और लोहे के बार लगाकर उसको कैद कर दिया जाता है. He cannot come out of it because strong bars fixed at the concrete cell stop him. और यह कंक्रीट से बना हुआ, लोहे से बना हुआ, घिरा हुआ, लोहे के बार से घिरा हुआ, यह इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़कर बाघ नहीं निकल सकता, बाहर नहीं आ सकता. Thus the poet says that the tiger's strength is locked behind द बार्स. पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि टाइगर की जो शक्ति है, जिसके लिए वह जाना जाता है, उसकी शक्ति उसमें कैद हो जाती है, उस चिड़िया खाने में कैद हो जाती है, उस बार के अंदर. द टाइगर शोज नो इंटरेस्ट इन लुकिंग एट द विजिटर्स. और जब विजिटर उसको देखने आते हैं जू में, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, वो बिल्कुल मनुष्य गुस्से में रहता है कि मनुष्य ही है जो हमें इस तरह से कैद करके रखा है, हमें यहाँ बंद करके रखा है. रादर ही कीप्स अप स्टॉकिंग इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द केज. वह गुस्से में सीमित दायरे में ही चलता है और वह नाखुश रहता है, नाराज रहता है, बड़ा दुखी रहता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फिफ्थ स्टैंजा, and it is the last stanza of this poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. The meaning of this stanza is the poet again takes the reader to the cage
where the tiger is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless। एक बार फिर से पोएट हमारे ध्यान को केज के पास ले जाना चाहता है, पाठकों का ध्यान उस पिंजड़े पर ले जाना चाहता है जहाँ पर बाघ बैठा हुआ है पिंजड़े के अंदर एंड बड़ा दुखी है, बड़ा बेचैन रहता है। कहने का अर्थ कि टाइगर स्वतंत्र होकर जंगल में भटकता है, घूमता है, वही इसकी नियति है, वही ईश्वर की भी नियति है कि बाघ का स्थान जो है जंगल रहे और अपनी स्वेच्छा से घूमे फिरे और शिकार करके वो खाना खाए। लेकिन मनुष्य उसको कैद करके रखता है, यह बहुत ही नाइंसाफ़ी है। यह किसी भी जीव जंतु के प्रति नाइंसाफ़ी है जो उसको कैद करके रखता है। He hears the sound created by the patrolling cars of the zoo authorities। ये टाइगर जो है, जो जू के अथॉरिटी हैं, देख रेख करने वाले कर्ता धर्ता होते हैं, वे पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपने कार से, घूम घूम कर देखते रहते हैं कि सभी जानवर जीव जंतु सही हैं, ठीक हैं या ना हैं कि नहीं हैं। He shows no interest in them। जब कार उनकी गुजरती है तो उसमें उनको देखकर बाघ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। एंड स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स, और रात में चमकते हुए तारों को देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अपनी शानदार आंखों से वह तारों को देखता है, बड़ा दुखी रहता है वह मनुष्य जो जूम के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं, जो व्यक्ति उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। Thus the poet ends up at the point where it had started। इस प्रकार पोएट हमें फिर वहीं वापस लेकर आता है जहाँ से ये शुरू किया गया है, यानी कि जू से शुरू किया गया था और जू पर ही इसको पोएट ने अंत किया है। द पोएट राइजेज अ मोरल इशू हियर। यहाँ पर एक नैतिक विचार रखा है हमारे सामने कि मनुष्य की क्या नैतिकता होनी चाहिए। अपने पोयम के माध्यम से लोगों को यह दर्शाना चाहता है कि हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए जानवरों के प्रति, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। ही इंटेंड्स टू प्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स विच आर केप्ट इन केजेज। वह आज के दौर में उस एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत केस हमारे सामने रखता है कि जानवरों के प्रति मनुष्य का जो ये क्रूएल्टी झलकता है, निर्दयता जो प्रदर्शित हो रहा है, उसके प्रति हमें आगाह किया है, हमारा ध्यान आकर्षित किया है विचर कैप्टिन केजेज, जिसमें हम लोग किसी भी पक्षी या जानवर को कैद करके अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए हम लोग रखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और नाइंसाफ़ी है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जिस जानवर या पक्षी का जो उचित स्थान है, जो नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पर उसको रहने देना चाहिए। यही पोएट के द्वारा बताया गया है। थैंक यू।